चलिए दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है विज्ञान की, इसमें हम आज 3-4 चीज़ों पे हम बात करने वाले। सबसे पहले देखिएगा, मात्रक है, राशियाँ होगी, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जल और आपका हीरे के बारे में यहाँ पे देखने वाले। और एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको जो है इसमें पूरा इसमें हम आपको समझाने वाले। तो आपको बहुत ही अच्छे से आपको ये शॉर्ट नोट्स जो होगा आपको तैयार करना है, देखिएगा इसमें। और देखिएगा पूरा ज़्यादा आपको इसमें ऐड नहीं करना, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें। और देखिएगा कला वर्ग से अगर आप बीएड एंट्रेंस की तैयारी करें तो देखिएगा चक्षु पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट है, इसको आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। इसमें पिछले 5 वर्षों के 16 पेपर और आपको 15 प्रैक्टिस सेट इसमें मिलेगा। इसमें काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें कवर किया गया हर एक प्रैक्टिस सेट को, और रीजनिंग को भी इसमें अच्छे से समझाया गया। और देखिएगा इसमें चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जो स्टडी गाइड बुक आती है वो भी आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी ये बुक है। इसमें अलग सब्जेक्ट वाइज जो है इसमें लगभग 2700 आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे ये जो आपका प्रैक्टिस सेट और आपकी स्टडी गाइड बुक है, किसी भी बुक स्टोर से आप ले सकते हो, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। चलिए, तो आप जो अपना एग्जाम के लिए नोट्स बना रहे होगे वाइट पेपर पे, उस पे देखिएगा ये टॉपिक डाल लीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक आज का हमारा मात्रक से है, देखिएगा इसमें। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले जो बल का मात्रक है, बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है, ठीक है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन, ठीक है। और शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या होता है शक्ति का मात्रक? शक्ति का मात्रक होता है वाट। और एक अश्व शक्ति बराबर होता है 740 वाट के बराबर। चलिए, इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं इसमें कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है। कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक है ये हो जाएगा आपका इसमें जूल। समय का मात्रक हो जाएगा इसमें सेकंड। द्रव्यमान का हो जाएगा आपका किलोग्राम। और यहाँ पे विद्युत धारा का जो मात्रक हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एम्पियर। क्या होगा इसमें? आवृत्ति का जो मात्रक है ये हो जाएगा आपका हर्ट्ज। आपका क्या हो जाएगा? आपका हर्ट्ज हो जाएगा इसमें। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दाब का जो मात्रक है, दाब का मात्रक है पास्कल। क्या है? दाब का मात्रक पास्कल हो जाएगा आपका इसमें। इसके बाद प्रकाशीय दूरी का जो मात्रक है ये है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये प्रकाशीय दूरी का है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा इसमें कैंडेला। क्या होगा ज्योति तीव्रता का मात्रक? कैंडेला हो जाएगा इसमें। कोण का जो मात्रक होगा ये होगा रेडियन। क्या होगा कोण का मात्रक? रेडियन हो जाएगा। और लंबाई का मात्रक हो जाएगा इसमें आपका मीटर, ठीक है। लंबाई को किस में नापा जाता है? मीटर में नापा जाता है। इसके बाद तरंग दैर्ध्य का मात्रक हो जाएगा आपका इसमें एंगस्ट्रॉम। इसको जो है इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है एंगस्ट्रॉम को, ठीक है। एंगस्ट्रॉम का मान भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हो सकता है आपसे कभी कभी वो भी पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे देख लीजिएगा अगला प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम हो जाएगा इसमें। और ओम को इस चिन्ह के द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का क्या था? ओम था, यहाँ पे है विशिष्ट, तो इसमें आपका ओम मीटर हो जाएगा। क्या होगा इसमें? ओम मीटर। चलिए, इसके बाद यहाँ पे विद्युत धारिता का मात्रक होगा इसमें फैराडे होगा। क्या होगा? फैराडे। इसके बाद यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है ये हो जाएगा वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर है। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक हो जाएगा लक्स। क्या होगा? प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक हो जाएगा इसमें लक्स। ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक है यहाँ पे, ये इसको थोड़ा सा यहाँ पे जो है कट गया है, यहाँ से लिख लेना। इसमें ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। क्या हो जाएगा इसमें? ल्यूमेन हो जाएगा। ये आपके मात्रक थे, लगभग इसी में से आपका जो है पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे जो अगला पॉइंट है यहाँ पे देख लीजिएगा इसमें, यहाँ से भी हर बार आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदिश राशियाँ और आपकी सदिश राशियाँ देखिएगा, इसमें पूछा जाएगा, कोई उदाहरण दे दिया जाएगा कि चाल कैसा राशि है, अदिश है, सदिश है, बल कैसी राशि है। तो यहाँ पे ये आपकी जो अदिश राशि, इनमें केवल परिमाण होता है, और सदिश में दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है आपका, ठीक है। परिमाण के साथ साथ यहाँ पे क्या होती है? दिशा भी होती है, दोनों होता है इसमें। चलिए, तो अदिश राशियों के उदाहरण क्या है और आपका सदिश के। अदिश का क्या उदाहरण है यहाँ पे? उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो। और ये हो जाएगा यहाँ पे आपका सदिश का विषुवत बल। अब देखिएगा, ये आपकी जो ऊर्जा है, ऊर्जा ये कैसी राशि? अदिश राशि है। से यहाँ पे समय, ये कैसी राशि? अदिश है। आयतन हो जाएगा, आ से आपका आयतन हो जाएगा, दर से आपका द्रव्यमान हो जाएगा, ता से आपका ताप हो जाएगा, ठीक है। को से यहाँ पे हो जाएगा कार्य, है ना।
चा से चाल हो जाएगा, बी से हमने लिखा है यहाँ पे विद्युत धारा या विद्युत धारा आपका, और 2 से हो जाएगा दाब। ये सभी कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसके बाद विषुवत बल, वैसे आपका हो जाएगा यहाँ पे विस्थापन, विष से आपका विष है ना, ये विस्थापन हो जाएगा। वैसे आपका वेग हो जाएगा, आवेग हो जाएगा और आपका संवेग हो जाएगा। इनमें तीनों में वह है ना आपका इसमें, ठीक है। तय से आपका अदत्य, तय से क्या हो जाएगा आपका त्वरण हो जाएगा, और बल यहाँ पे लिखा है। तो ये कैसी राशि है? सभी सदिश राशि है। अब आप इसको अच्छे से एक बार जो है रिवीजन कर लीजिएगा। उस आर्द्रता को चाबी दो विषुवत बल, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप इसको गलत नहीं करोगे। हो सकता है उसमें 3-4 राशि दे दी जाए, पूछेगा इनमें से सदिश नहीं है, अदिश नहीं है, इनमें से अदिश कौन सी, सदिश कौन सी है। आपको पता होगा ये लाइन तो आप आराम से कर लोगे। चलिए इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं आगे, भौतिक परिवर्तन और आपका रासायनिक परिवर्तन। देखिएगा इसमें भौतिक परिवर्तन और आपका रासायनिक परिवर्तन। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज याद रखना बस, इसमें भौतिक परिवर्तन में जो कोई भी आपकी चीज होगी, अगर उसमें कोई परिवर्तन किया जाएगा, परिवर्तन करने के बाद अगर वो अपनी पहली फॉर्म में आ गई तो वो होगा आपका भौतिक परिवर्तन। अगर देखिएगा कोई भी आप क्रिया करते हैं और उसके बाद अपनी पहली फॉर्म में नहीं आती तो वो हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। रसायन है, रसायन क्या होता है? सड़ जाता है ना पूरा, ठीक है। तो इतना समझ लेना। जैसे पानी में चीनी का घुलना, पानी में आपने चीनी घोल दी और उस घुले हुए पानी से क्या आप चीनी तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा शादियों में जो है उसको बाखर बना दिया जाता है चीनी और पानी डाल के, उसके बाद जो वो शादी के बाद क्या होता है बाखर बचा होता है उसका फिर हम चीनी या बूरा बना लेते हैं। तो ये कैसी प्रक्रिया? भौतिक हो जाएगा आपका इसमें। जल का वाष्प बनना, ठीक है, ये हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। वाष्प जो होगी उससे क्या हो सकता है? फिर आपका जल बन सकता है। पानी में नमक का घुलना, पानी में नमक घोल दिया, फिर जो है उस पानी से क्या नमक निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। इसके बाद आपका सनी मिट्टी का भंगुर होना, कोई मिट्टी है गीली मिट्टी है उसको जो है मान लीजिएगा सूखी मिट्टी है उसको जो है एक तरीके से क्या कर दिया जाए? गीला कर दिया जाए। उसको क्या सुखा सकता है? फिर गीला किया जा सकता है, बिल्कुल अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाएगा। मोम का गर्म होना या आपका पिघलना, देखिएगा मोम को पिघला दिया, क्या वो फिर ठोस हो सकता है? बिल्कुल हो जाएगा, पिघला ही तो है ना वो, ठीक है, जला तो नहीं उसमें। तो ये सारे कैसे परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। यहाँ पे देखिएगा मोमबत्ती का जलना, एक बार मोमबत्ती जला दिया आपने तो वो पूरा मोम खत्म हो जाता है जल कर, ये अपनी पहली फॉर्म में तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। दूध से दही बना दिया आपने, दूध से दही बना दिया, फिर दही से आप दूध नहीं बना सकते, तो ये कैसी प्रक्रिया होगी? रासायनिक होगी। सब्जियों को पकाने पर मुलायम हो जाना, सब्जी आपने काट पीट के बना दी, ठीक है, फिर क्या आप जो है उसको पहली फॉर्म में ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं ला सकते। हो सकता है 2-4 घंटे बाद या 2-4 दिन बाद वो है सड़ भी जाएगी सब्जी। लोहे पर जंग लगना, ये कैसा परिवर्तन होगा? ये रासायनिक परिवर्तन है। पहले आपने लोहे पर जंग लगा दिया मिट्टी में गिर के या आपका जो है खुले जो है स्थान पर छोड़कर उसको, फिर आपका जो वो लोहा होगा ना, जैसे कोई भी आपकी कील है उस पर मट्टी चढ़ जाएगी, उसको जो लोहा होगा पूरा खत्म हो जाएगा, फिर आपका एक वो जो लोहा होगा उससे प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो एक तरीके से कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है। तो आपने देखा भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि कागज का जलना, कागज का जलना ये कैसा परिवर्तन होगा? तो आप कहोगे ये जो है रासायनिक परिवर्तन होगा। कागज को आपने जला दिया, उस जले हुए कागज से उस जली हुई राख से आप कागज नहीं बना सकते, ये कैसा हो जाएगा? आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो आपको एक चीज बस याद रखनी है, अगर पहली फॉर्म में आ गया तो आपका भौतिक होगा, अगर नहीं आता पहली फॉर्म में तो रासायनिक होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे जल से संबंधित आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन सकता है। इसमें जल का जो सूत्र होता है आपका ये H2O होता है। पीएच मान कितना होता है जल का? 7 होता है, और जिसका पीएच मान होता है 7 वो होता है उदासीन प्रकृति का। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा अम्लीय प्रकृति का, जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा क्षारीय प्रकृति का होगा। पीएच का अगर पूछा जाए फुल फॉर्म क्या होगा तो ये हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसकी खोज किसने की थी पीएच मान की? तो ये की थी सोरेनसन ने 1909 में। जल का
अधिकतम घनत्व कितना होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। जल तीनों अवस्था मिल सकता है, बर्फ भी आपका जैसे ठोस हो जाएगा, द्रव में जल है और गैस में आपका वाष्प हो जाएगा। इसमें जल जमेगा कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे जल जम जाएगा और बाकी उबलेगा कितने पे, उबल जाएगा ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जल का जो जमना है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिमांक। और इसको क्या बोलते हैं, उबलने को बोलते हैं क्वथनांक, क्वथनांक आपका। ठीक है, चलिए तो हिमांक कितना है, 0 डिग्री, और आपका क्वथनांक कितना है, ये हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें। इसके बाद जल की कुछ यहाँ पे देखिएगा विशेषताएं है जो आपसे एग्जाम में पूछ ली जाएगी। जल कैसा है, जल उदासीन होता है, जल एक यौगिक है। ठीक है, देखिएगा H2O किस किस का योग है, आपका हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन का। ठीक है, यौगिक है इसमें। जल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, क्लोरीन डाल के, जो RO वाला पानी आता है उसमें क्लोरीन मिली होती है। सबसे शुद्ध जल जो है वर्षा का माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है खनिज लवण वगैरह इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा शरीर में पानी की कमी होना क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन कहलाता है। ठीक है, और शुद्ध जल जो है आपका, एक अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि आपका जो पीने योग्य आपका जल नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका डिस्टिल्ड वाटर, या इसको कहते हैं आसुत जल, जो डॉक्टर प्रयोग करते हैं ना इंजेक्शन के समय, बोतल लगाते समय। ठीक है, तो वो होता है डिस्टिल्ड वाटर, ये आपका आसुत जल, ये पीने योग्य नहीं है। और ये कैसे तैयार किया जाता है, ये आसवन के द्वारा तैयार किया जाता है। जल की कठोरता देखिएगा, जल की जो स्थायी कठोरता होती है और एक अस्थायी होती है। जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट के द्वारा होती है, बाकी अस्थायी किसके द्वारा होती है आपका, इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट द्वारा। कैसे, आपका बाइकार्बोनेट द्वारा इसमें। इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आएगा आपका, भारी जल किसको कहते हैं, गुरु जल किसको कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है, क्या होता है, इसका जो सूत्र होता है ये होता है D2O। क्या होता है, D2O होता है। अणुभार कितना होता है इसका, 20 होता है। इसकी खोज किसने की थी, यूरे वासबर्न ने की थी। D2O का प्रयोग क्या होता है, काम क्या होता है, तो ये मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, D2O मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हीरे के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कंप्लीट आपका क्वेश्चन बनने वाला है इसमें। देखिएगा सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछा है कि आपका जो हीरा है ये किस सेल का उदाहरण है, किस सेल में आपको जो है, जैसे आपका कोयला पूछ लिया जाएगा, एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है आपका। ठीक है, सिंपल कोयला जैसे आपका अवसादी का होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हीरा किस में आ जाएगा, किस श्रेणी में आएगा, अग्नेय सेल, अवसादी सेल, या आपका कांतरित या रूपांतरित, तो आप कहोगे जो तीसरे वाली सेल है, लास्ट वाली सेल है। ठीक है, जो अग्नेय और आपका अवसादी के दोनों के मिलने से एक रूप परिवर्तन कर लेती है काफ़ी समय के बाद। ठीक है, तो आ जाएगा लास्ट वाले में आपका। ठीक है, रूपांतरित या कांतरित में। प्रकृति का सबसे कठोर तत्व है, सबसे चमकदार है, जलाने पर जो है CO2 निकलती है। देखिएगा जो निम्न क्वालिटी का जो हीरा होता है आपका, प्लास्टिक हीरा शायद उसको बोलते हैं, तो उसको अगर जलाएंगे तो उससे जो है कार्बन जो है निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन का अपर रूप है, क्या है, कार्बन का अपर रूप, और कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। इसका जो घनत्व होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, घनत्व इसका ज़्यादा होता है हीरे का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब आपसे पूछा जाए कि हीरा धातु है या अधातु है, तो आप कहोगे हीरा जो है अधातु है। कैसा है, अधातु है। ठीक है, ये विद्युत का सुचालक है या कुचालक है, तो ये विद्युत का है, क्या है, कुचालक है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे जो है कट रहा है इसमें। ठीक है, चलिए कोई नहीं, दिख जाएगा इसमें। कोहिनूर हीरा ये कहाँ से निकाला गया था, गोलकुंडा की खान बीजापुर, जो कि वर्तमान में अब कहाँ पे है, तेलंगाना में। कहाँ पे है, तेलंगाना के अंदर है। हीरे की खान भारत के अंदर कहाँ पे, पन्ना में है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे हीरे की खान, पन्ना, मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ी मंडी हीरे की कहाँ पे है, तो ये है आपकी मुंबई में है। और हीरे की कटिंग कहाँ पे होती है, तो ये सूरत, गुजरात में होती है। तो आपका ये क्वेश्चन बनने वाला है। और आज जो हमने आपकी क्लास में ये आपका टॉपिक किया, सबसे पहले किया था मात्रक का, तो आपको अच्छे से नोट्स रेडी करना है। मात्रक के साथ साथ इसमें जो है राशियाँ हमने की है, अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ,
इसके बाद जल से संबंधित आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा और आपका हीरे से संबंधित। इसके अलावा अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका वो यहीं से पूछा जाएगा कंप्लीट आपका। ठीक है, चलिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा और जो हमारी पहली जो क्लास है अलग अलग सब्जेक्ट की वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप अपना शॉर्ट नोट्स रेडी कर लीजिएगा।